प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से एक बार परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका आज हमें दिया कि हम आ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के वचन को जान सके और प्रभु के वचन को हम सुनकर जो है आज कुछ नई बातों को सीख सके, ताकि परमेश्वर की जो महिमा है वो महिमा हमारे जीवन में हम कर पाए। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज शुरुआत करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया है कि हम जो है परमेश्वर के वचन को सुन सके और परमेश्वर की जो महिमा है वो महिमा को हम कर सके। तो आइए प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज फिर से एक बार आपने हमें परमेश्वर ये फेसबुक के माध्यम से आज़ादी पेज के द्वारा मिला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो भी परमेश्वर आपके वचन को हम सुनेंगे और आज प्रेयर और डिक्लेरेशन के बारे में हम देखने वाले हैं, प्रभु सब बातों को आशीष करें ताकि परमेश्वर आप ऊंचा उठाए जा और हम घटे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप आके हम सबको अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, ऐसे आपसे हम प्रार्थना और दुआ करते हैं। मैं नहीं लेकिन आप लोगों से बातें कीजिए परमेश्वर, और आपकी महिमा होने पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज फिर से परमेश्वर जो है हमसे बातें करेगा और उसके वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको जो है वो आशीषित करेगा। परमेश्वर के आशीष को ज़रूर हम जो है वो पाएंगे। लेकिन आज जो है सब्जेक्ट को हम देखेंगे और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज़ादी पेज के लिए और फाउंडर के लिए। यहाँ पे परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित करें कि ये जो माध्यम है सोशल मीडिया, इसके द्वारा हम जो है परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ला सकते हैं और परमेश्वर की जो महिमा है वो महिमा को हम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द जुड़ जाए जो भी है सब लोग, और बाद में भी इसको हम शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को जो है हम सुन सकें, और जो नहीं आ पाए ऑनलाइन उन लोग भी बाद में जो है इसको सुन सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। आज जो है प्रेयर और जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में हम देखेंगे। प्रार्थना और उसके बाद जो घोषणाएं की जाती है, उसके बारे में जो पॉजिटिव घोषणाएं की जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन जब हम ये सब देख रहे हैं तो हमें इस बात को आज याद रखना है परमेश्वर की महिमा करते हुए कि ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि कैसे हम प्रार्थना करें और जो घोषणा है उस घोषणा को हम करें। लेकिन ज़रूर उससे पहले हम वर्शिप करेंगे, गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताकि परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया है कि हम आकर जो है प्रभु की आराधना कर सके। तो गीत गाएंगे हम गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। परमेश्वर ने जो गिफ्ट्स दिए हैं, परमेश्वर ने जो दान दिए हैं, उसके लिए जो है हम परमेश्वर की महिमा करेंगे गीत गाकर, ताकि परमेश्वर का जो दान है, वरदान है, बहुतायत से हमारे जीवन में आ सके और परमेश्वर की जो महिमा है वो महिमा हो सके, प्रभु को आराधना मिल सके, प्रभु को धन्यवाद मिल सके। तो आइए इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे कि गिन गिन के स्तुति करूँ बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सच में परमेश्वर के दानों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना, और वही जो है जो हमें संभालता है। और गीत में जैसे लिखा गया है कि हमारे शत्रु भी हमें मिटाने के लिए आएंगे तो भी उनके जो शस्त्र है वो हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएंगे, वो सब बेअसर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है, परमेश्वर हमें दानों से भर दिया है। तो आज के वचन को हम शुरुआत करेंगे। हर समय में हम जो है शुरुआत से जैसे परमेश्वर पे विश्वास करते हुए आए तब से लेकर अभी तक जो है हम बहुत बार ऐसे सरमन्स को सुन चुके हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन चुके हैं। एक अच्छा जो प्रैक्टिकल होता है उसको हम देख चुके हैं। परमेश्वर के वचन को बहुत अलग अलग तरीक़ों से परमेश्वर के दासों ने जो है हमारे पास पहुंचाया है। और हो सके ये जो लॉकडाउन चालू है इसमें भी परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। और जब लॉकडाउन नहीं था तो हम सब एक साथ मिल के चर्च में इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन को हमने सुन पाए हैं। लेकिन आज जो है थोड़ा सा अलग तरीके से परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसे प्रेयर्स और कुछ ऐसे डिक्लेरेशन है जिसके बारे में लिखा गया। और जैसे आज ये पोस्टर हर एक के पास पहुंचा होगा ये मैं विश्वास करता हूँ। और जैसे यहाँ पे लिखा गया उसी हिसाब से कि प्रेयर एंड डिक्लेरेशन, प्रार्थना के साथ आपका जो घोषणा है, आपका जो डिक्लेयर करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में आज हम देखेंगे। मैं कुछ ऐसा सरमन आज आपको देने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से कुछ ऐसी बातों को आपको आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा, या फिर आज हम उसके बारे में देखेंगे कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है और प्रार्थना करने के बाद हमें डिक्लेरेशन जो है उसको हमारे जीवन में लेना है। और इसका अत्यधिक और सुंदर उदाहरण अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा। फिलिप्पी की पत्री में हम पढ़ते हैं, जब फिलिप्पी की पत्री में हम आते हैं तो फिलिप्पी की पत्री में उसका जो भी चैप्टर 4 है उसमें हम देखते हैं। फिलिप्पी की पत्री उसका चैप्टर 4 में उसमें जो वचन को हम देखते हैं 4 से लेकर 7 तक, तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे किस रीति से पौलुस ने प्रार्थना और डिक्लेरेशन जो है उसके बारे में बात जो है वहाँ पे समझाई। और अगर उस बात को हम पढ़ेंगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस रीति से हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन करना है। आइए हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री उसका चैप्टर 4 और बस 4 से लेकर 7 तक क्या लिखा है। हम सबको ये वचन पता है, बहुत बार हम ये वचन को सुनते हैं, चर्च में भी सुनाया गया है। इसी वचन को जो है फिर से हम देखते हैं यहाँ पे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन यहाँ पे कहता है कि हमें आनंद करना है। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर में हमें आनंद करना है, आनंद की बात जो यहाँ पे लिखी गई है। लेकिन इससे पहले जैसे वचन में यहाँ पे लिखा गया है, वचन 6वें में लिखा गया है कि किसी भी बात की चिंता ना करो।
प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना के साथ आपका डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना आज हमें सीखना होगा। जैसे वचन में यहाँ पे लिखा गया है कि आप चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा, मतलब हर एक जो बात है चिंता की बात है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है कि जिसको चिंता नहीं। हर एक व्यक्ति जो है वो चिंता में गड़ा हुआ है। और आज के दिनों में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चिंताएं मनुष्य के जीवन में है। ये लॉकडाउन की वजह से, ये कोविड और जो भी बातें, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं आज प्रेजेंट में हमें दिखाई देती है, जिसके वजह से लोग जो है वो चिंता में है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें चिंता नहीं करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना और निवेदन करना है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना और निवेदन करेंगे, धन्यवाद के साथ करना है, ऐसा कहा गया है। देखिए, प्रार्थना जो है इसको हम समझ सकते हैं प्रेयर, लेकिन धन्यवाद के साथ जो है वो है डिक्लेरेशन, कि आप परमेश्वर को धन्यवाद भी दे रहे हो कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। आप परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हो कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। तो प्रार्थना के साथ जो डिक्लेरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप सुन लेना। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने भी लोग सुनेंगे परमेश्वर के आशीष को पाएंगे, और आप शेयर करेंगे, जो भी लोग सुनेंगे वो भी आशीष को पाएंगे। तो यहाँ पे वचन हमसे ये कहता है कि हमें प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन करना है। ऐसे कुछ आज 15 बातें मेरे पास है, 15 थिंग्स मैं कहना चाहता हूँ, 15 बातें मेरे पास है जिसके बारे में हमें प्रार्थना करना चाहिए और डिक्लेरेशन करना चाहिए। और वो 15 बातों को जो है आज हम सीखेंगे नहीं, लेकिन आज उस बातों को हम सुनेंगे और उस बातों को अपने जीवन में हम अप्लाई करेंगे, या फिर हमारे जीवन में उसको लेके आएंगे, ताकि हम जो है प्रेयर के साथ डिक्लेरेशन कर पाए और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में जो है पूरा हो सके, और डिक्लेरेशन के बाद जो आशीष है वो आशीष हमारे जीवन में जो है वो आ सके। तो ऐसी जो बातें, इन बातों को आज हम सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्या वो बातें हैं? 15 बातें आज जो है मैं बताऊंगा कि जिसके द्वारा हमें जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो करना है, और हमें प्रार्थना भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर वो प्रार्थना को और डिक्लेरेशन को हम जान लेंगे तो सच में परमेश्वर की जो आशीष है उस आशीष को हम पा सकेंगे। क्या है वो प्रार्थना और डिक्लेरेशन? सबसे पहला बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो है नीति वचन में, नीति वचन उसका अध्याय 18 और वचन 21 में हम पढ़ते हैं। नीति वचन, प्रोस चैप्टर 18 वर्स 21 में, नीति वचन 18-21 में ऐसा लिखा गया है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कितने अच्छे तरीके से सुलेमान ने यहाँ पे लिखा है, और वो कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, आपका टंग, आपका जीभ, आपकी जुबान, आपकी जीभ, आपकी जो जुबान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेयर के लिए भी और डिक्लेरेशन के लिए भी। प्रेयर जो हम करते हैं वो प्रेयर जब हम अपने मुंह से कुछ वर्ड्स को बाहर निकालते हैं तो अपने टंग को हम यूज़ करते हैं, अपने जुबान को, या फिर हमारी जो जीभ है उसको हम यूज़ करते हैं। और प्रेयर के बाद जो डिक्लेरेशन हम करते हैं, घोषणा करते हैं, तो उसके लिए भी हम अपने टंग का ही यूज़ करते हैं, अपने जीभ के, अपने जुबान के हम यहाँ पे उपयोग में उसको लाते हैं। तो ये जो टंग है वो बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात मैं आज कहना चाहता हूँ कि आपकी टंग कैसी है। यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों भी है। दोनों बातें जीभ के वश में है। आप प्रार्थना करेंगे तो जीभ से करेंगे, आप घोषणा करेंगे तो जीभ से करेंगे। व्हेन यू आर प्रेइंग द टंग, एंड व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, यू आर यूजिंग योर टंग। तो जो हमारे जो ये टंग है उसको हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन याद रखिए उसके वश में मृत्यु और जीवन है। मतलब आप अगर मृत्यु की बातें बोलेंगे तो वही होगा, आप अगर जीवन की बातें बोलेंगे तो जीवन मिलेगा। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि और जो उसे काम में लाना जानता है, जो भी व्यक्ति अपने टंग को, जीभ को काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपको कैसा फल मिलेगा वो आपके जीभ के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर। आप प्रार्थना करेंगे जरूर। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना की है, वो हमेशा हम सुनते हैं, लेकिन कुछ अलग हम सुनेंगे आज। एलिया ने प्रार्थना किया, दानियल ने प्रार्थना किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, याबेस की प्रार्थना हम जानते हैं, हन्ना की प्रार्थना को हम जानते हैं। बहुत सारी प्रार्थनाएं पवित्र बाइबल में दी गई है, लेकिन आज हम प्रार्थना के साथ साथ कुछ अलग बातों को सीखेंगे। उसमें से सबसे पहली बात है, 15 बातों को मैं फट से बताऊंगा और फिर प्रार्थना करूंगा। सबसे पहली बात मैंने कहा कि आपकी टंग, आपकी जीभ, आपकी जुबान कैसी है। प्रार्थना के लिए आपकी जुबान का यूज़ होता है, और फिर डिक्लेरेशन के लिए भी आपकी जुबान का यूज़ करते हैं। कैसे आप अपनी जुबान को यूज़ करते हैं? वचन कहते हैं मृत्यु और जीवन भी उसके वश में है, ऐसा वचन यहाँ पे लिखा गया है। और एक वचन को हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका अध्याय 3 और वचन 10 में, पहला पत्रस 3:10 में ये लिखा गया है, क्योंकि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने ओठों को छल की बातों से बोलने से रोके रहे।
जो व्यक्ति जीवन की अभिलाषा रखते हैं, देखिए, और जो अच्छे दिन देखना चाहता है ना, हम तो बहुत बड़े गवर्नमेंट के द्वारा सुनते हैं अच्छे दिन, वो तो अभी तक आए नहीं, लेकिन वचन हमें सच में अच्छे दिन दिखाएगा। लेकिन अच्छे दिन पाने के लिए और जीवन की अभिलाषा अगर हम रखते हैं तो वचन यहाँ पे कहता है कि हमें अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपनी ओठों को छल की बातों से बोलने से रोके। सबसे पहली बात, आपकी जीभ को संभालो, दुष्टता की बातें मत बोलो, क्योंकि वो जब आप बोलेंगे तो डिक्लेयर हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि विश्वास की जुबान में वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। और फिर आगे लिखा गया है कि दुष्टता से उसको बचा के रखो, वो दुष्टता से फिर कर भलाई करे। वचन कहता है कि हमें दुष्टता की बातों से और छल की बात, जो छल की बातें हैं उससे बचकर रहना है, अपनी जुबान को बचा के रखना है। दुष्टता से बचा के रखिए जुबान को, और छल से भी बचा के रखिए। उससे मतलब बोलिए मत ऐसे कुछ भी कि जिसके वजह से छल हो जाए, ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे दुष्टता फैल जाए या दुष्टता जो है वो हर जगह पे आ जाए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, परमेश्वर का वचन कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, आपके जीभ डिक्लेरेशन के लिए और प्रेयर के लिए आपका जीभ, आपका टंग, आपकी जुबान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे आप डिक्लेयर करेंगे। परमेश्वर ने यहोशू को एक बात कही थी जिसको आज हम देखते हैं। यहोशू उसका चैप्टर 1 और वर्स 8 में, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में, यहोशू उसका अध्याय पहला वचन 8 में लिखा गया है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, रात दिन ध्यान दिए रहना और जो लिखा है उसके अनुसार चौकसी करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कब प्रभावशाली होगा? डिक्लेरेशन है। परमेश्वर का वचन यहोशू को डिक्लेरेशन दे रहा है कि अगर तुझे प्रभावशाली होना है या फिर तुझे सफल होना है, भाग्यशाली होना है, तो तुझे परमेश्वर के वचन को लेना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार चौकसी करना होगा। ऐसा करने से ही तू सफल होगा। सफल हो गया क्या? नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन देखो, सफल होगा, होने वाली बात है। डिक्लेरेशन फ्यूचर के बारे में बताता है। डिक्लेरेशन दैट्स अ प्रोफेसी, इट्स वन टाइप ऑफ प्रोफेसी। जब आप डिक्लेयर करते हैं सबसे, ये प्रोफेसी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी आइज़ाया के द्वारा, जैसे लिखा गया था कि कुंवारी जो है वो पुत्र जनेगी, ऐसा लिखा गया, और फिर वो जन्म पाएगा, उसको इम्मानुएल कहा जाएगा। ये क्या है? डिक्लेरेशन। और इस डिक्लेरेशन को जो है नए नियम में पूरा होते हुए हम देखते हैं। तो हर एक डिक्लेरेशन इट्स इंडिकेट टू द प्रोफेसी, वो प्रोफेसी को दर्शाता है। और प्रेयर के साथ आपको डिक्लेयर भी करना है कि मैंने जो भी प्रार्थना में मांगा ना, वो मुझे मिल गया, परमेश्वर मुझे दे दिया। इसलिए पहला वचन हमने पढ़ा था, हमें धन्यवाद के साथ ये करना है। वी शुड गिव विद द थैंक्स गिविंग। हमें धन्यवाद करना है और धन्यवाद के साथ जो है परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। सो प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रार्थना करते हो, हर दिन प्रार्थना करते हो, उस प्रार्थना के साथ डिक्लेयर करना मत भूलो। आप घोषणा करो, डिक्लेयर करो कि जो भी मैंने मांगा परमेश्वर मुझे दिया। इसलिए सबसे पहली बात, आपकी जुबान को अच्छी रीति से रखो, दुष्टता की बातें, छल की बातें उसमें से ना आए। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रॉमिस लैंड जो है, या फिर आपको अगर सफल होना है, दूसरी बात, सफल होने के लिए आपकी प्रार्थना और अपना डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे विश्वासी जन आज हम देखते हैं कि सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रार्थना तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर साथ में है क्या? जैसे हम जेनेसिस की पुस्तक में पढ़ते, उत्पत्ति उसका 39 और वर्स 2 में, कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसलिए यूसुफ जो है वो सफल रहा। तो प्रार्थना के साथ आपका डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के साथ जो है वो डिक्लेयर कीजिए। आज अगर आपने प्रार्थना की, प्रभु मैं यहाँ वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे सफल करो, तो प्रार्थना होने के बाद आपको ये कहना है कि मेरा इंटरव्यू हो गया है और मैं सफल हो चुका हूँ। दैट इज अ डिक्लेरेशन। अगर नहीं हो गए तो परमेश्वर की इच्छा है, अगर हो गए तो प्रभु को धन्यवाद करो, लेकिन डिक्लेयर करना जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कि हम डिक्लेयर करें। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने यही बताया था वचन में कि तेरे को जो है अगर सफल होना है तो परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है। तो परमेश्वर के वचन को आप ले लो, परमेश्वर के वचन को लेकर आप चलो और डिक्लेयर करो प्रार्थना के साथ, आप सफल हो जाएंगे, आप प्रभावशाली हो जाएंगे। वचन कहते हैं आप भाग्यशाली हो जाएंगे, ऐसा भी वचन में यहाँ पे लिखा गया है। तो ये दूसरी बात है, और इसलिए हमें जो है पूरी तरह से तैयार होना है कि कैसे हमें डिक्लेयर करना है। आगे देखेंगे तीसरी बात को मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे 15 बातें मैं बताऊंगा, प्रार्थना के साथ आप डिक्लेयर कीजिए अपने जीवन में और परमेश्वर का आशीष पाए। सबसे पहले अपने टंग को अच्छी रीति से रखिए, उस टंग के लिए डिक्लेयर करो पहले कि ये टंग से जो ना अच्छी बातें बाहर निकले। दूसरी बात मैंने कहा है कि सफल होना, अगर आपको प्रॉमिस लैंड में जाना है, सफल होना है, तो आपको यहाँ पे प्रार्थना के साथ डिक्लेयर जो है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। नीति वचन उसका अध्याय 12 और वचन 25 में हम देखते हैं। तीसरी बात, नीति वचन उसका अध्याय 12 और 25 में, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात में वह आनंदित होता है। उदास मन जो रहता है वो दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। आनंदित होता है, हो गया क्या? नहीं, आनंदित होने वाला है।
दैट इज़ अ डिक्लेरेशन। लेकिन आनंदित होने के लिए यहाँ पे कहा कि भली बात, मतलब जो अच्छी अच्छी बात है ना, वो अच्छी अच्छी बात हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। और जैसे फिलिप्पी की पत्री उसका चैप्टर 4 और वर्स 4 में हम देखते हैं आनंद के बारे में कि हमेशा सर्वदा प्रभु में आनंद करो, ऐसा लिखा गया। और फिर से कहता हूँ आनंद करो, ये भी क्या है, हमें बताया गया है। तो हम जब प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे आनंदित रख, तो आपको डिक्लेयर भी करना है कि मैं आनंदित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बहुत अच्छी रीति से जानता हूँ, या फिर मीटिंग्स में मैंने ये देखा है कि बहुत बार जो वर्शिप लीडर है वो कहते हैं कि आनंदित हो क्या, तो सामने वाले कुछ लोग कहते हैं हाँ आनंदित है। अगर वो आनंदित नहीं रहेंगे ना, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं आनंदित हूँ, मैं कहता हूँ कि वो परमेश्वर से आशीष पाएंगे, परमेश्वर का आनंद उनके जीवन में आएगा। ये झूठ बोलना नहीं है, ये डिक्लेयर फेथ। जब आप ये कहते हैं, जब सामने से पूछा है यस आर यू हैप्पी, और वो कहते हैं कि यस मैं आनंदित हूँ, वो प्रार्थना के साथ डिक्लेयर कर रहा है, तो उसको परमेश्वर आनंदित कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तीसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, आनंदित होने के लिए डिक्लेयर करना है। हर दिन आप सुबह बोलिए आज पूरा दिन मैं आनंद में रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलेंगे, पूरा दिन मैं आनंद में रहूँगा। अभी आप बोल सकते हैं कि आज मैं आनंद करूँगा और आने वाले समय में मैं आनंद करता रहूँगा। ये डिक्लेरेशन कीजिए, आप डिक्लेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना है आपकी, प्रभु मुझे आनंदित रख, और उसके साथ आपको ये कहना है कि मैं आज आनंदित रहूँगा। ये डिक्लेयर करना है। तीसरी बात आनंद के बारे में, पहली बात जो है वो जुबान, दूसरी बात मैंने कहा सफल होने के बारे में आपको डिक्लेयर करना है प्रार्थना के साथ। तीसरी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आनंद, लोगों के जीवन में आनंद नहीं है आज। प्रभु यीशु मसीह ने चलो से यही कहा था कि तुम्हें थोड़े देर के लिए दुख हो जाएगा, लेकिन वापस तुम आनंदित हो जाओगे, वापस तुम खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए देखोगे और फिर वापस नहीं देखोगे, और फिर वापस तुम मुझे देख पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात है, हमें प्रेयर के साथ डिक्लेयर करना है। चौथी बात को हम देखते हैं क्या है, इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 1 और वचन 3 में हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री उसमें से अध्याय 1, इफिशियंस चैप्टर 1 और वचन 3 में जो लिखा गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। वचन यह कहता है कि आत्मिक आशीषों से जो है हमें आशीषित किया है। करने वाला है क्या? नहीं, आशीषित किया है। वचन कहता है व्हाट इज दैट? दैट इज अ डिक्लेरेशन विद द प्रेयर। प्रार्थना के साथ जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, जो कहता है कि परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय आशीषों के साथ क्या किया है? आशीषित किया है। गॉड हैज ब्लेस्ड अस। चौथी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आशीष के लिए आप डिक्लेयर कीजिए। आशीष की बातें डिक्लेरेशन में आनी चाहिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आशीषित कर, मेरे बच्चों को, मेरे वाइफ को, चर्च को आशीषित कर। और वो प्रार्थना होने के बाद आपको डिक्लेयर क्या करना है कि यस, परमेश्वर ने आशीषित किया है। You must declare that I am blessed, my church is blessed, my family is blessed, my ministry is blessed, those who belongs to me they are blessed। आपको इस रीति से जो डिक्लेयर करना जरूरी है। और जब आप डिक्लेयर करोगे, डिक्लेरेशन आपके जीवन में आएगा, तो आप देखेंगे आशीष भी आएगी। तो सिर्फ प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैं कुछ अलग आज आपको सिखा रहा हूँ, कुछ अलग बात आपको बता रहा हूँ कि प्रार्थना के साथ आपको डिक्लेरेशन भी चाहिए। आप प्रार्थना भी कीजिए, लेकिन प्रार्थना होने के बाद आप डिक्लेयर भी कीजिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये सब किया हुआ है। तो चौथी बात मैंने कहा कि आशीष के लिए जो है वो आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे जो है वो आशीषित किया। आगे पांचवी बात को हम देखते हैं क्या है, और मत्ती की पुस्तक में, मत्ती उसका चैप्टर 6 और वर्स 10 में, मैथ्यू 6:10 में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। परमेश्वर का राज्य है और अभी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, ये पांचवी बात है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है वो समझ लो। प्रार्थना जब आप करते हो, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो यही सिखाया है कि जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी के ऊपर ही तेरी इच्छा के अनुसार हो। तो परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार हर एक बात होनी चाहिए। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। जैसे यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया और प्रार्थना सिखाया और कहा कि जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा के अनुसार होने दे। परमेश्वर की इच्छा डिक्लेयर कीजिए, परमेश्वर की इच्छा को डिक्लेयर कीजिए अपने जीवन में। जो भी होवे, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको डिक्लेयर कीजिए। आपको जब भी प्रार्थना करते हो, मैं प्रार्थना डिक्लेरेशन के बारे में आज बोल रहा हूँ, जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के बाद आपको ये डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तो तेरी इच्छा पूरी हो। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वो बगीचे में थे और प्रार्थना कर रहे थे, उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया?
उसने ये कहा कि हे पिता, अगर संभव है तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा जो है वो पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, उसको डिक्लेयर कीजिए आप प्रार्थना होने के बाद। आप ऐसा मत कहिए कि मेरी इच्छा के अनुसार, नहीं, मेरी नहीं, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर से प्रार्थना होने के बाद आपको ये डिक्लेयर करना है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी जो इच्छा है उस इच्छा को तू पूरा कर दे, और फिर परमेश्वर जो इसकी इच्छा को आपके जीवन में पूरा करेगा। तो प्रेयर और प्रार्थना में, प्रेयर और उसके बाद डिक्लेरेशन में परमेश्वर की इच्छा को आपको लाना है, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो ऐसा आपको बोलना है। आगे छठवीं बात को हम देखते हैं। छठवीं बात में क्या है, यूहन्ना की पत्री उसका चैप्टर 20 वर्स 21, यूहन्ना 20 का 21, यूहन्ना 20 का 21 वचन यहाँ पे लिखता है, अंत यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अगली बात है भेजना, सेंडिंग, सेंड करना। प्रार्थना के साथ सेंड करने के लिए आपका डिक्लेरेशन भी इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रार्थना करते हो और किसी को भेजते हो, मिनिस्टर के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जब आप प्रार्थना करते हो और भेजते हो तो आपको ये याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, और उसने वहाँ पे प्रार्थना के साथ डिक्लेयर भी किया, जैसे वचन में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। अभी तक भेजा है नहीं, भेजने वाला है, लेकिन डिक्लेयर कर दिया, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। मतलब जैसे पिता ने उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी की, मेरी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। और इसलिए अभी आज हमें समझना है अगली बात, प्रेयर करते समय जब आप भेजते हो, आप जाते हो, सेंडिंग का कुछ काम करते हो, प्रार्थना में आप किसी को भेजते हो, प्रार्थना करते समय आप किसके लिए प्रार्थना करते हो, किसी का जर्नी ट्रैवलिंग ब्लेस हो जाए, किसी को सेवकाई के लिए आप भेजते हो, तो वो भेजना जो है ना वो उसको डिक्लेयर कीजिए। क्या डिक्लेयर करना है, हमें ये डिक्लेयर करना है प्रार्थना के साथ, जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा, या फिर जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, परमेश्वर पिता ने, वैसे ही परमेश्वर आपको भेजता है। भेजने के लिए जो है आपका प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन जो है वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे सातवीं बात जो है मैं कहना चाहता हूँ, मरकुस की पत्री उसका अध्याय 11 और वचन 23, मार्क 11:23, मरकुस देखेंगे 11 का 23, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा, उसके लिए वह हो जाएगा। पर्वत के बारे में हमने इस वचन को सुना है कि पर्वत को आज्ञा करेंगे उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर तो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सातवीं बात को हम देखते हैं विश्वास। प्रार्थना करके विश्वास को मांगिए और विश्वास के साथ बोलिए। डिक्लेरेशन करने के लिए आपके अंदर विश्वास, ये तो सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर विश्वास होना है। विश्वास ही नहीं तो कितना भी प्रार्थना में कुछ नहीं होगा। मुझे याद है एक स्टोरी के बारे में कि एक दादी माँ जो थी वो चर्च में जाती थी हर संडे को, तो उसको एक पर्वत को जो है ना पार करना पड़ता था और आगे जाके संडे को चर्च में जाती थी। तो एक दिन उसने चर्च में इस वचन को सुना कि अगर हम पर्वत को कहेंगे कि उखड़ के समुद्र में जाके गिर तो वो हो जाएगा। तो उसको बहुत आनंद हुआ। उसने कहा कि मैं मंडे को अभी मतलब संडे का चर्च होने के बाद मंडे को उस पर्वत को मैं आज्ञा दूंगी जो रास्ते में आता है कि तू उखड़ जा। और मंडे को सुबह तैयार होके गई और फिर प्रार्थना किया, हाथ किया पर्वत की और आंखों को बंद किया और प्रार्थना किया कि हे पर्वत, मैं तुझसे कहती हूँ कि तू उखड़ जा यहाँ से या बाजू में हट जा। 3 बार उसने ये बोला, डिक्लेरेशन किया, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद उसने जब आंखों को खोला और देखा तो पर्वत वही के वही है, हिला नहीं। आपको पता है आँख खोलने के उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मुझे पता था तू नहीं जाएगा, तू यहीं पे रहेगा। तो उसका विश्वास ही वही था कि ये पर्वत जो हटेगा नहीं, वो उधर ही रहेगा। वैसे ही हो गया। क्या कहना चाहता हूँ, आपके प्रार्थना में विश्वास, आपके डिक्लेरेशन में भी विश्वास होना चाहिए। आप प्रार्थना के साथ डिक्लेयर जब करते हैं तो विश्वास के साथ कीजिए। यीशु मसीह ने वही कहा, अगर पर्वत को आप कहेंगे उखड़ के समुद्र में गिर जाए तो वो हो जाएगा। क्या सच में पर्वत को उखड़ना है? नहीं, इसका अलग से अर्थ है और प्रतीक है। हम कहते हैं कि पर्वत की बड़ी समस्या है, पर्वत ऐसी कुछ बात है, उसको वैसे भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी ज़्यादा चमत्कार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पर्वत को नहीं हटाया। हम वो कर सकते हैं, अगर विश्वास है तो वो हो सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी समस्या को भी हम हटा सकते हैं। विश्वास आपका प्रार्थना में होना चाहिए और उसके साथ डिक्लेरेशन में भी विश्वास होना ज़रूरी है। डिक्लेरेशन के बारे में हम देख रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि कैसे हमें डिक्लेयर करना है। 7वीं बात को मैंने बताया। 8वीं बात को हम देखेंगे और क्या है, मत्ती की पुस्तक उसका चैप्टर 8 और वर्स 8 में, मत्ती की पुस्तक चैप्टर 8 और वर्स 8,
लिखता है यहाँ पे, परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सिर्फ वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाए, ऐसे सूबेदार यहाँ पे कहते हैं यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह को वो कहता है कि मेरे छत के तले तू आए, इतनी मेरी योग्यता नहीं है। लेकिन क्या प्रार्थना किया उसने? प्रार्थना ये किया कि तू वचन बोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। 8वीं बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी चंगाई के लिए आपका विश्वास, आपका प्रार्थना और आपका डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से ये विनती करता है कि आप सिर्फ वचन को बोल दो और मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। चंगाई के लिए आपकी प्रार्थना जरूरी है। यस, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, आज हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत, जब हमें चंगाई चाहिए, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि चंगाई हमारे अंदर आए। लेकिन चंगाई के साथ आपका डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। क्या डिक्लेरेशन? यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कहता है कि ये वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दैट इज अ डिक्लेरेशन कि मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। ये क्या है? डिक्लेरेशन है। और चंगाई के लिए आपको डिक्लेयर करना ही होगा। आज कौन सी बीमारी आपके शरीर में जकड़ी हुई है? आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के बाद, जैसे सूबेदार ने कहा कि वो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, आप भी ये डिक्लेयर कीजिए कि मैं चंगा हो जाऊंगा। और एक जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसके बारे में हमने वो कहती थी कि अपनी खुद से कि मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन, प्रार्थना भी है और प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन भी है कि मैं डिक्लेयर करूंगी, करूंगा। मैं कहता हूँ आज आपको भी यही सीखना है। 8वीं बात को मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना के साथ डिक्लेयर कीजिए। क्या प्रार्थना करेंगे आप? चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो डिक्लेयर भी कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। ये बात को हम देखते हैं। चंगाई के लिए आपको बोलना है अपने मुंह से, और हर एक प्रार्थना और डिक्लेरेशन करके टंग को यूज करना है। तो जिसको टंग नहीं, उसके बारे में क्या आगे देखेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी जो है हमें यह सीखना है कि चंगाई के लिए आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के साथ डिक्लेयर भी कीजिए। प्रार्थना और डिक्लेरेशन, ये दोनों बातों में बहुत 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 आशीष को पाएंगे। और जो बातें मैं आज सिखा रहा हूँ, ये 15 बातें अगर इसके साथ आप प्रेयर और डिक्लेरेशन रहेगा तो सच में मैं कहता हूँ कि ये आशीष आपके जीवन में आएगी। जो अनुभव मैंने किया वो अनुभव आपके जीवन में परमेश्वर लेके आएगा। 9वीं बात को हम देखेंगे, प्रेरित के काम, उसका चैप्टर 3 और वर्स 6 में देखें। प्रेरित के काम चैप्टर 3 वर्स 6। प्रेरित के काम चैप्टर 3 और वर्स 6 में हम देखते हैं, हम वहाँ पे एक चंगाई या एक सामर्थ्य के बारे में देखते हैं जो वहाँ पे सच में पतरस और यूहन्ना ने किया हुआ है। क्या क्या इन लोगों ने? देखते हैं 6वां वचन। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, पर तू जो मेरे पास है वो तुझे देते हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। क्या कहा? यीशु मसीह जो नासरी है उसके नाम से चल फिर। हम जानते हैं कि लंगड़ा भिखारी यहाँ पे है, उसको चंगाई दी गई। जो 8वीं बात है, मैंने ये कहा था कि चंगाई के लिए आपको प्रार्थना और प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन, जैसे सूबेदार ने किया और लहू बहने वाली जो औरत थी उसने किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना है, लंगड़े भिखारी को कहते हैं कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो है वो देते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम से चल फिर। 9वीं बात को हम देखते हैं, यीशु मसीह का नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सबसे पहले लेना चाहिए। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना और यीशु मसीह के नाम में डिक्लेरेशन। इन लोगों ने जो है यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर किया और कहा चल फिर, और तुरंत उसके पाँव में सामर्थ्य आ गया और चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा, जंप करने लगा और परमेश्वर के मंदिर में गया। तो ये क्या है? डिक्लेरेशन, प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन। जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से कीजिए, और जब आप घोषणा करेंगे प्रार्थना जो की है वो आपको मिल जाए, इसलिए यीशु मसीह के फिर से डिक्लेयर कीजिए कि मुझे वो मिल गया है, परमेश्वर मुझे दे दिया है। यीशु मसीह का नाम, प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन में यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। कितने सारे यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिली हुई है, प्रार्थनाएं की हुई है, तो प्रार्थना के साथ जो है डिक्लेरेशन यीशु मसीह के नाम से हमें करना है। आगे 10वीं बात को हम देखते हैं कि 10वीं बात हमें क्या करना है। प्रेरित के काम, उसका अध्याय 14 और वचन 9 और 10 में हम देखते हैं। प्रेरित के काम 14, 9 और 10। यह व्यक्ति पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाई और यह देखकर कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, बड़ी जोर से कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। और वह उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये व्यक्ति, जिसका नाम लुस्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था जिसके पैर निर्बल थे, ऐसा कहा है, वह माँ के गर्भ से ही लंगड़ा था और कभी नहीं चला था।
ऐसा व्यक्ति जो पौलुस की बातों को सुन रहा है, माँ की गर्भ से ही वो लंगड़ा था, कभी चल फिर नहीं रहा था, ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस ने जो है यीशु मसीह के नाम से चंगाई। लेकिन यहाँ पे जो 10वीं बात को हम देख रहे हैं वो ये है कि आपकी प्रार्थना और आपका डिक्लेरेशन बड़ी जोर से होना चाहिए। जैसे पौलुस ने किया, क्या किया पौलुस ने 10वें वचन में? बड़ी जोर से कहा। कैसे कहा? बड़ी जोर से, ऊंची आवाज से, बड़ी जोर से उसने ये कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। ऐसे धीमी आवाज में नहीं कहा, बड़ी जोर से उसने कहा कि अपने पैरों पे खड़ा हो जा। वो जोर से कहना। मैं कहना चाहता हूं कि प्रार्थना भी आप करेंगे, कुछ समय ऐसा है कि आपको प्रार्थना धीमे आवाज में, मध्यम आवाज में और फिर जोरों से करना है। और डिक्लेरेशन जब आप करेंगे उस समय भी आपको जोर से डिक्लेरेशन करना है। ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु मुझे दे दिया, नहीं, प्रभु ने मुझे दे दिया। ये जोश होना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। वो डिक्लेरेशन जो पौलुस की आवाज में था, जैसे पौलुस ने कहा कि आपकी आवाज में सामर्थ है, आपके टंग में उस सामर्थ है। आप दुष्ट आत्मा को धमकाएंगे तो ऐसे धीमे आवाज से नहीं जाएगी, आपको जोर से कहना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है, वहीं पे छुटकारा हो जाएगा। तो आपको पौलुस के समान, पौलुस ने यहाँ पे जोर से कहा कि अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा, और वो उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। इतना सामर्थ डिक्लेरेशन में, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जोर से कीजिए अपना डिक्लेरेशन। प्रार्थना होने के बाद जोर से बोले कि यस, प्रभु ने कर दिया है, ये हो चुका है। तो जोर से कहना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आगे 11वीं बात को हम देखते हैं कि कैसे हमें प्रेयर और डिक्लेरेशन करना है। रोमियो की पत्री उसका चैप्टर 4 और वर्स 17 में हम देखेंगे। रोमियो की पत्री चैप्टर 4 चौथा अध्याय और 17 वर्स में, 4 का 17, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर में, जो मृतकों को जीवन देता और जो वस्तुएं है नहीं उनका नाम लेकर उन्हें अस्तित्व में ले आता है। जो अगली बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, रोम चैप्टर 4 और वर्स 70 में, नाम लेकर जो है डिक्लेयर करना और प्रार्थना करना। हर एक वो बात जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उसका नाम लेना बहुत जरूरी है, और हर एक बात जिसको आप डिक्लेयर करते हैं उसका भी नाम लेना जरूरी है। हाँ, यीशु मसीह के नाम से करना वो अलग, और वो वस्तु का नाम लेना अलग। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, उनका नाम लेकर उन्हें अस्तित्व में ले आता है। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है जो नाम लेकर, अब हम जानते हैं जेनेसिस की पुस्तक में चैप्टर 1 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जो फूल झाड़ पेड़ सब बनाया तो परमेश्वर उसका नाम लिया, सूरज चांद उसका नाम लिया परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बात को जो परमेश्वर ने बनाया उसने कहा और हो गया। जेनेसिस चैप्टर 1 में उन सब बातों को उसने नाम लिया है। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना आप नाम लीजिए। किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, नाम लीजिए, और प्रार्थना होने के बाद आप डिक्लेयर कीजिए कि इस व्यक्ति को उसका नाम लेकर डिक्लेयर कीजिए कि परमेश्वर को चंगाई देगी। नाम लेकर हमें ये करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम नाम लेंगे तभी वो डिक्लेरेशन जो है वो पूरा हो जाएगा। प्रार्थना के साथ जो आप डिक्लेयर करेंगे वो वहाँ पे पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें जो है इस बात को याद रखना है। अगली वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि आपको नाम लेकर प्रार्थना करना है और नाम के साथ आपको डिक्लेयर भी करना है। आगे 12वीं जो बात है उसको हम देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 18 और वर्स 18। मैथ्यू 18 में वचन यहाँ पे कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। देखिए, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में। डिक्लेरेशन है। बांध लिया, स्वर्ग में बंधेगा, ये क्या डिक्लेरेशन। खोल दिया, स्वर्ग में खुलेगा, तो ये क्या डिक्लेरेशन। तो क्या है अगली बात? 12वीं बात यह है कि बांधना और खोलना। डिक्लेयर कीजिए, आप हर एक बात को बांधिए। जो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको बांधिए, शैतान को बांधिए, देखिए स्वर्ग में खुलेगा। ये क्या बांधना और खोलना क्या है, इसको भी आज समझाऊंगा। ये बांधना और खोलना जो है वो क्षमा करना है। फॉरगिवनेस मतलब जब किसी ने आपका अपराध किया, आप उसको क्षमा करोगे तो स्वर्ग में भी उसको क्षमा मिलेगी। लेकिन अगर आपने उसको क्षमा नहीं किया तो आपका भी क्षमा नहीं होगा, वो बंधा हुआ रहेगा और आप भी बंधे हुए रहेंगे।
तो आप यहाँ पे बांधोगे स्वर्ग में बंदे का मतलब क्या? आप यहाँ पे अगर क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्ग में भी क्षमा नहीं मिलेगी, बंदे के बंदे रहेगा। यीशु मसीह ने यही सिखाया था कि अगर आप दूसरों की क्षमा नहीं करेंगे तो खुद को भी क्षमा नहीं मिलेगी। पहले उसको क्षमा करो जिसने आपका अपराध किया। वचन कहता है कि यहाँ पे खोल दोगे स्वर्ग में खुलेगा, मतलब क्या? आप यहाँ पे क्षमा करोगे दूसरों को तो वहां पे भी क्षमा मिलेगी, खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुल जाएगा। और खोलना ये फॉरगिवनेस को दर्शाता है। आपको हर एक को फॉरगिव करना है ताकि स्वर्ग में भी आपको क्षमा मिले। आप यहाँ पे नहीं फॉरगिव करेंगे तो वहाँ पे आपको क्षमा नहीं मिलेगी। तो बांधना और खोलना, इसमें भी प्रार्थना करो, प्रार्थना करके क्षमा करो और डिक्लेयर करो कि मैंने इसको क्षमा कर दिया। खोल दो उसको, किसी को भी बांधना नहीं, हमें उसको खोलना है क्योंकि उसको परमेश्वर की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने, हम जानते हैं कि गधे का बच्चा जो लिया था, लैम्ब, उस टाइम पे गधे का जो ये छोटा बच्चा था उसको लिया, तो उसने क्या कहा था चेलों से कि अगर कोई पूछे इसको क्यों लेके जा रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो, तो कहना कि परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है। वो बंधा हुआ था लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुड़वाया। आज हम बंधे हुए पाप में, अगर हम यहाँ पे बंधे हुए तो स्वर्ग में बंधे जाएंगे, मतलब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर हमारे पापों की क्षमा होगी, खुल गए, तो स्वर्ग में भी हम खुल जाएंगे। तो अगली बात जो है वो ये है कि बांधना और खोलना, ये भी आपका प्रेयर और डिक्लेरेशन में इंपॉर्टेंट है। आगे वाली बात को हम देखेंगे 13 नंबर्स में हम देखते हैं, गिनती की पुस्तक में उसका चैप्टर 6 वर्स 23 से लेकर 26 में, जो हम सब जानते हैं कि आरोन को ये कहा गया था कि इस्राएल को जब तू आशीषित करेगा तो इन वचनों के द्वारा जो है तुझे आशीषित करना है। ये जो वचन है इनके द्वारा आशीषित करना है। क्या वचन है? बहुत बार हम जो है ना इन वचनों को लेकर, बर्थडे का टाइम रहे या फिर शादी का टाइम रहे या किसी को ब्लेसिंग अगर देना है, तो इन वचनों को बहुत सारे पास्टर लोग बोलते हैं और सही भी है, हमें बोलना भी चाहिए। देखेंगे क्या लिखा है गिनती चैप्टर 6 23 से लेकर 26। इस्राएल को इन वचनों से आशीष दिया करना। सबसे पहले, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये क्या है? प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन है। आप प्रार्थना भी कर रहे और डिक्लेयर भी कर रहे। क्या डिक्लेयर करे? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। इजराइल के लिए, ये जो 13वीं बात को हम देखते हैं, इजराइल के लिए आप बोलो, इजराइल के लिए आप डिक्लेरेशन करो, इजराइल के लिए आप प्रार्थना करो। कौन है इजराइल? परमेश्वर पे जो विश्वास करते हैं वो इजराइल। इजराइल जो देश है उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इज अ पीपल हु आर चूजन बाय गॉड। और जो हम ये विश्वास करते हैं, हम लोग भी इजराइल कहे जाते हैं। तो क्या करना है इजराइल के लिए? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। दैट इज अ प्रोफेसी डिक्लेरेशन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आगे, यहोवा तुझ पर अपने मुख प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह भी करे। ये है प्रेयर के साथ डिक्लेरेशन। और 26 वचन में लिखा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर जो है यहोवा तेरी ओर मुख करे और तुझे शांति दे। ये सब जो है वो डिक्लेरेशन की बात है। मिला है क्या? नहीं है, लेकिन डिक्लेयर कर दिया प्रार्थना के साथ। डिक्लेयर, हम तो प्रार्थना करते हैं शांति मिले, हम तो प्रार्थना करते हैं कि रक्षा करे, लेकिन यहाँ पे तो डिक्लेयर भी कर दिया। तो 13वीं बात है कि इजराइल के लिए आप प्रार्थना करें और इजराइल के लिए आप डिक्लेयर भी कीजिए। हु आर द इजराइल्स? इजराइल्स कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनको आज इजराइल कहा गया है। आप इजराइल देश के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्यों नहीं? परमेश्वर के लोग हैं, हम कर सकते हैं। वो भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? जो 13वीं बात है वो ये है कि प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन, जो ये वचनों में लिखा है गिनती चैप्टर 6 23 से लेकर 26 तक, इस रीति से हमें जो है डिक्लेरेशन करना है। आइए 14 जो बात है उसको हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 1 और वर्स 28 में, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28, जहां पे लिखा गया है, और परमेश्वर उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो। देखिए ये डिक्लेरेशन है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को जो है वो आशीष दी। फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में करो। समुद्र की मछलियों तथा आसमान के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये डिक्लेयर कर दिया परमेश्वर ने इंसान के लिए कि इनके ऊपर हमें अधिकार कर दिया। कौन कौन सी बात? फलो फूलो, आज तो हम देखते हैं फलो फूलो कितना फल रहा है पूरे जग में, वर्ल्ड में। हम देखते हैं कितना पॉपुलेशन बढ़ चुका है, फल फूल चुके हैं। तो ये डिक्लेरेशन जो किया परमेश्वर पूरा हो रहा है और भी हो रहा है।
आगे पृथ्वी में भर जाओ लिखा है। पृथ्वी में सारी जगह पे भर चुके लोग, हर एक अन्य जाति के लोग हम देखते हैं, और वश भी किया है पृथ्वी को। उसके बाद समुद्र की मछलियों को वश किया है, मछलियाँ पकड़ते हैं। और उसके बाद आसमां के पक्षियों को भी वश किया है, पक्षियों को भी पकड़ते हैं। और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु जो है उसको भी वश किया हुआ है, और उनके ऊपर अधिकार भी रखा हुआ है। आज पक्षियों को कहेंगे अधिकार से तो वो होगा, मछलियों को भी अधिकार से कहेंगे तो वो होगा। तो ये जो सारी बातें हो रही है वो डिक्लेरेशन है परमेश्वर का, वो पूरा होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या प्रार्थना करें? बहुगुणित होने के लिए। ये सारी बातें बहुगुणित की बातें हैं, मल्टीप्लाई की बातें हैं। प्रार्थना के साथ आपको जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है बहुगुणित होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए। आप प्रार्थना कीजिए मल्टीप्लाई के लिए, और उसके साथ आप जो है ना मतलब कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, विश्वासी जन की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कीजिए। मीटिंग में बहुत सारे लोग आए, इसके लिए मल्टीप्लाई होने के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना होने के बाद आपको डिक्लेयर करना है कि ये हो गया, परमेश्वर ने कर दिया। डिक्लेरेशन विद द प्रेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल। तो अभी जो है हमें ये सीखना है। और अंत की 15वीं बात जो है लास्ट में हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका चैप्टर 13, इब्रानियों की पत्री उसका चैप्टर 13, इब्रानियों की पत्री चैप्टर 13 में हम देखते हैं, और वर्स उसमें से 5 और 6। इब्रानियों की पत्री चैप्टर 13 5 और 6 में, तुम्हारा जीवन धन दौलत से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम साहसपूर्वक कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये डिक्लेरेशन जो है वो किया गया है कि मनुष्य मेरा क्या कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 15वीं बात को जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारा सहायक है, डरना नहीं। प्रभु मेरा सहायक है, डरने की बात नहीं, डरना नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 और 20 में भी हम देखते हैं यीशु मसीह ने यही चेलों से प्रॉमिस किया था कि मैं युग के अंत तक जो हूँ वो तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे भी लिखा गया है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। तो हमें प्रार्थना में ये बात को याद रखना, डिक्लेयर करना है खुद के लिए कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेगा। ये बहुत अच्छा गीत है, अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रार्थना के साथ जो इम्पोर्टेंट है, आप कभी भी प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना के बाद डिक्लेयर करना कभी ना भूलें। कौन कौन सी बातों में प्रार्थना करना और आपको डिक्लेयर करने, इन बातों को हमने सीखा है। 15 बातों को मैंने बताया। हम देखते हैं, पहली बात मैंने आपको ये कहा था कि आपकी जो जुबान है, जीभ जो है, टंग, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छी रीति से आपको चलाना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु उसके वश में है। दूसरी बात मैंने कहा कि आपको अगर सफल होना है तो आपको प्रार्थना में ये मांगना है प्रभु सफल का, और डिक्लेयर करना कि मैं सफल हो गया। तीसरी बात, आनंद के बारे में प्रार्थना में मांगिए और डिक्लेयर कीजिए कि मैं आनंदित हूँ। उसके बाद चौथी बात मैंने कहा, ब्लेसिंग, आशीष जो है परमेश्वर दे, और परमेश्वर ने आशीष दे दिया। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे डिक्लेयर करना है प्रार्थना के साथ। परमेश्वर के राज्य के लिए डिक्लेयर करना है, भेजने के लिए डिक्लेयर करना है। विश्वास जो है वो होना चाहिए प्रार्थना में और डिक्लेरेशन में। उसके बाद चंगाई के लिए आपको प्रार्थना करना है और डिक्लेयर भी करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में करना है और डिक्लेयर भी करना है कि यीशु मसीह के नाम में वो हो गया। उसके बाद जो भी आप डिक्लेयर करेंगे प्रार्थना के बड़ी जोर से करना है, कुछ समय पे, हर समय पे नहीं, कुछ समय पे जोर से, जैसे पौलुस ने किया। उसके बाद नाम लेकर जो भी आप प्रार्थना करें उसका नाम लीजिए, और जो डिक्लेयर करें उसका भी नाम लीजिए। बांधना और खोलना, क्षमा कीजिए ताकि क्षमा हो जाए। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बंधे रहेंगे, स्वर्ग में भी बंधे जाएंगे। उसके बाद जो इज़राइल के बारे में कहा, इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, और इज़राइल के लिए हमें जो है डिक्लेयर भी करना है कि परमेश्वर की आशीष जो गिनती चैप्टर 6 वर्स 24 से लेकर 26 में लिखा है। उसके बाद कहा कि मल्टीप्लाई होने के लिए प्रार्थना कीजिए, बढ़ने के लिए, और उसके बाद डिक्लेयर भी कीजिए। और अंत में कहा कि डरना नहीं, प्रभु मेरा सहाय। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना के साथ ये डिक्लेरेशन है जिसको आपको करना है। अगर प्रार्थना के साथ ये सारे डिक्लेरेशन आप करेंगे तो प्रभु की आशीष जरूर आप पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना कीजिए और डिक्लेयर भी कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातें की है और परमेश्वर ने वचन देकर आपको आशीषित किया। ये प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूर ये गीत को हम गाएंगे कि अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी ना छोड़ेगा। वो हमारे साथ में है, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। और इसलिए उसने ये भी कहा है, डिक्लेयर किया है कि मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। तो प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको लेके जाएगा। तो उसने डिक्लेयर किया, तो वो दिन जो है वो नज़दीक है, निकट है, वो आएगा और हम सबको लेके जाएगा। इसे पश्चाताप करें, मन को फिराए। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़े। कोई भी छोड़े मुझे,
यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। माता वही है, पिता वही है, अपने गले लगाएगा, अपने गले लगाएगा। दुख और मुसीबत जब आएगा, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। अगर कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। देखिए, कोई भी छोड़े, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और प्रार्थना के साथ डिक्लेरेशन करते जाइए और प्रभु की आशीष को पाइए। प्रार्थना करेंगे। पिता सबको आशीष करे, जो भी उन्होंने सुना परमेश्वर के जीवन में आशीष लाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आशीष करे, और डिक्लेयर भी करता हूँ आशीषित हो चुके हैं। प्रार्थना करता हूँ चंगाई के लिए, और डिक्लेयर भी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो गए हो। प्रार्थना करता हूँ मल्टीप्लाई के लिए, और डिक्लेयर भी करता हूँ कि मल्टीप्लाई हो चुके हैं। हर एक बात जो प्रार्थना में मांगता हूँ परमेश्वर, डिक्लेयर भी करता हूँ कि इन लोगों के जीवन में हो चुकी है। लॉर्ड पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आशीष करे, सामर्थ दीजिए, और परमेश्वर चीज को आशीष करे। आगे के सरमन जो भी है सब ब्लेस कीजिए और आपकी महिमा। प्रार्थना को सुनो, आशीष के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को पिता हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, और डिक्लेयर भी करते हैं कि हो चुका है। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। विल सी यू सून अगेन। फिर से आज़ादी टीम के लिए, विनाश पेज के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।